हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान के एक खूबसूरत शहर जैसलमेर के बारे में, जो चारों तरफ से थार रेगिस्तान के सुनहरे टीलों से घिरा है और इसलिए इसे सुनहरा शहर भी कहते हैं। दोस्तों, जैसलमेर शहर भारत और पाकिस्तान की सीमा से महज 350 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ डिजर्ट सफारी और डिजर्ट कैंपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसलमेर कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और कितना खर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर आना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच आइए। इस टाइम यहाँ का मौसम सुहाना रहता है और आप जैसलमेर आराम से घूम लेंगे। दोस्तों, अब बात करें जैसलमेर कैसे पहुँचे हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जैसलमेर का नियरेस्ट एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट है, जो जैसलमेर से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से जोधपुर तक का डिस्टेंस 600 किलोमीटर का है, जहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, जिसका टिकट लगभग 6000 रुपये पर पर्सन रहता है। दोस्तों, आप जोधपुर एयरपोर्ट आके अब बाई बस जैसलमेर पहुँच सकते हैं। बस वाला आपसे 300 से 350 रुपये लेगा और आपको जैसलमेर पहुँचा देगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप बस से आना चाहते हैं तो जैसलमेर के लिए दिल्ली, अजमेर और जयपुर से RSRTC की डायरेक्ट बस चलती है, जिसमें दिल्ली से जैसलमेर तक का डिस्टेंस 780 किलोमीटर का है, जहां से भारत बेंच की डायरेक्ट AC बस चलती है, जिसका टिकट 1150 रुपये पर पर्सन रहता है। और जयपुर से जैसलमेर तक का डिस्टेंस 560 किलोमीटर का है और इसका टिकट 630 रुपये पर पर्सन रहता है। और अजमेर से जैसलमेर तक का डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर का है और इसका टिकट लगभग 550 रुपये पर पर्सन रहता है। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भारत के बहुत से बड़े शहरों से जैसलमेर की डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अगर आप दिल्ली से जैसलमेर ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से जैसलमेर तक का डिस्टेंस 765 किलोमीटर है और जिसका टिकट सेकंड सीटिंग का 285 रुपये, स्लीपर का 475 रुपये, थर्ड AC का 1160 रुपये, सेकेंड AC का 1840 रुपये और फर्स्ट AC का 3105 रुपये टिकट रहता है। दोस्तों, आप इन तीनों माध्यम से जैसलमेर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें जैसलमेर में कहाँ रुके हैं। दोस्तों, जैसलमेर में रुकने के लिए आपको बहुत सारे डिजर्ट कैंप, हेरिटेज और रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जिसमें कैंप का चार्ज 700 से 1000 रुपये पर पर्सन, हेरिटेज का चार्ज 900 रुपये पर पर्सन और रिजॉर्ट का चार्ज 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन रहता है। दोस्तों, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें जैसलमेर में कहाँ कहाँ घूमे हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आप जाएंगे नाथमल की हवेली, जो जैसलमेर शहर के केंद्र में है और इस हवेली को 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इस हवेली की पहली मंजिल पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगी है, जो 1.5 किलो सोने की पत्ती से बनाई गई है। और इसके अलावा आपको यहाँ घोड़े और मवेशियों की भी पेंटिंग दिख जाएगी और यह हवेली देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है, तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे ताजिया टावर, जो नाथमल की हवेली से महज 300 मीटर दूर है। यह अमर सागर गेट के पास सुंदर बादल महल परिसर में है और इसकी दीवारों पर आप थर्माकोल लकड़ी और रंगीन कागज से बनी कलाकृतियां देख सकते हैं, जिसे मुस्लिम कारीगरों ने बनाया था और इन्होंने अपने धर्म को प्रतीक करने के लिए ताजिया का आकार दिया। और यह 5 मंजिला है और हर मंजिल पर एक बालकनी है, तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे जैसलमेर फोर्ट, जो जैसलमेर सिटी से महज 1 किलोमीटर दूर है, जो जैसलमेर का सबसे बड़ा किला और दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे राव जैसल ने त्रिकुटा पहाड़ी पर बनवाया था, जो जैसलम के सबसे शक्तिशाली शासक थे। दोस्तों, थार रेगिस्तान पर बने इस किले को स्वर्ण किला या सोनार किला भी कहते हैं और इसका गेट लगभग 60 फीट ऊंचा है, जिसे शीशम की लकड़ी से बनवाया गया था, तो आप यहाँ आके यहाँ भी घूम सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे ब्याज छतरी, जो जैसलमेर किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जो एक सनसेट पॉइंट है। यहाँ से आप जैसलमेर किले को देख सकते हैं। और इस ब्याज छतरी में आप रामगढ़ रोड से आ सकते हैं और ये ब्राह्मण कब्रिस्तान के अंदर है, जो बलुआ पत्थर से बनाई गई है। और दोस्तों, यह ब्याज छतरी महाभारत के लेखक ऋषि व्यास के लिए बनवाई गई और ये गुंबद और मंडप के आकार की बनी है और यहाँ से आप सनसेट और सनराइज का नज़ारा देख सकते हैं, तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप जाएंगे पाटमों की हवेली, जो जैसलमेर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है
दोस्तों पीले रंग की बनी यह हवेली 5 हवेलियों का समूह है जो देखने में बहुत ही आकर्षित लगती है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसे एक पटवा व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। और पटवा एक ब्रोकेड्स व्यापारी था और इसलिए इस हवेली को ब्रोकेड मर्चेंट की हवेली भी कहते हैं। और इसके 5 हवेली को बनने में लगभग 60 साल लग गए थे। और इसके अंदर 50 से ज़्यादा बालकनियाँ और खम्भे हैं और इसकी छत को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया। तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे सलीम सिंह की हवेली जो पाटवो की हवेली से महज 500 मीटर दूर है। और यह जैसलमेर की बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और इस हवेली में लगभग 38 सुंदर बालकनियाँ हैं और इसमें एक मेहता परिवार रहता था। तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे गड़ीसर लेक जो जैसलमेर शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इस लेक को जैसलमेर के महाराजा महारावल गादी सिंह ने 1400 ईस्वी में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाया था। और यह झील बर्ड वाचर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर मंदिर भी है। और इस झील में आप रो बोट, पैडल बोट और शिकारा बोट का भी इंजॉय ले सकते हैं। और फैमिली के साथ आकर यहाँ पिकनिक भी बना सकते हैं। और हर साल गर्मियों में यहाँ पक्षियों का झुंड आता है तो आप इसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे बड़ा बाग जो जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और यह एक पार्क है जहां शाही परिवारों की कब्र हैं। दोस्तों यह बड़ा बाग एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है और यहां आप कई रंग बिरंगी छतरियां और पिरामिड के आकार के गुम्बद देख सकते हैं। और यहां आप फैमिली के साथ आकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और यह पार्क 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा तक है, जहां आप बहुत सारे राष्ट्रीय जानवर देख सकते हैं। और यहां आप जीप सफारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस पार्क में आप टैनी ईगल, बस्टर्ड, बजार्ड और गिद्ध के अलावा बहुत सारे जंगली जानवर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे खावा फोर्ट। यह कुलधाड़ा गाँव के पास है और इस किले में एक पॉलीबल ब्राह्मण रहते थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह किला 13वीं शताब्दी का है और कुछ अज्ञात कारणों की वजह से पॉलीबल ब्राह्मण इस किले को छोड़कर चले गए और तब से यह किला वीरान है। और इस किले में आप बहुत सारे नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे कुलधारा गाँव जो जैसलमेर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। और ये टूरिस्ट के बीच जैसलमेर की सबसे फेमस जगह है। और इस गांव को एक डरावना गांव भी कहते हैं क्योंकि इस गांव की कुछ भूतिया कहानी है। लेकिन यह गांव अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। और इस गांव के पास कुछ प्राइवेट कंपनियों ने रुकने के लिए लॉज, कैफ़े और रेस्टोरेंट खोल रखे हैं तो आप यहाँ आके घूम सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जाएंगे सैमसान ड्यून्स जो जैसलमेर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप 50 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले देख सकते हैं। और यहाँ आप डिजर्ट सफारी भी कर सकते हैं जहाँ कैमल सफारी का चार्ज 90 मिनट का 400 से 600 रुपये पर पर्सन रहता है। और जीप सफारी का चार्ज 45 मिनट का लगभग 1200 रुपये पर पर्सन रहता है। और सनसेट और सनराइज के समय रेगिस्तान देखने में बहुत ही शानदार लगता है। और यहाँ पर मिट्टी की झोपड़ी और स्विच टेंट भी हैं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। दोस्तों ये था जैसलमेर का पूरा टूर प्लान। और दोस्तों आप जैसलमेर घूमने के लिए जैसलमेर शहर से एक प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए और टैक्सी वाला आपसे 4 से 4,500 रुपये लेगा और इन सारी जगह घुमा के आपको वापस जैसलमेर छोड़ देगा। और अगर आप अकेले आ रहे हैं और इन सारी जगह आप शेयर टैक्सी या बस से घूमना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर पर्सन कॉस्ट आएगी वो 8 से 9,000 रुपये आएगी। इतने में आप इन सारी जगह आराम से घूम लेंगे। दोस्तों ये था जैसलमेर का पूरा टूर प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।